एपिसोड 137 ऑपरेशन सक्सेसफुल। राखी भीड़ को चीरते हुए अंदर जाती है। वो देखती है कि सच में डेविड तो काफी घायल है। वो तुरंत उसके पास जाकर उसे सहारा देने लगती है। वो साफ साफ देख पा रही थी कि डेविड की हालत कैसी है। डेविड उसे अपने से दूर नहीं करता है। राखी कहती है, ये क्या हुआ तुम्हें इतना चोट कैसे लग गई है? डेविड एक स्माइल के साथ कहता है, कुछ नहीं, बस ऐसे ही हल्की फुल्की चोटें हैं, मामूली है और कुछ नहीं। उन दोनों को ऐसे देखकर तो अब सबके मन में एक ही बात चल रही थी। अब तक तो ये मिस्टर डेविड कह रहा था कि उसे किसी की सहारे की कोई जरूरत नहीं है और वो अब एक लड़की का सहारा लिए हुए हैं। राखी कहती है, ये हल्की फुल्की चोटें हैं, इतना सारा खून बह गया है और ये मामूली तुम्हें लग रही है, चलो जल्दी से हॉस्पिटल चलो, मैं अभी एम्बुलेंस को बुलाती हूँ। राखी देख पा रही थी कि डेविड का कितना खून बह गया है। वो तो सही से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। डेविड कहता है, नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं अपनी कार से ही चलूंगा। राखी कहती है, लेकिन मुझे कार ड्राइव करना नहीं आता है। वो इतना तो समझ गई थी कि डेविड किसी कारण से एम्बुलेंस में जाने से मना कर रहा है, इसलिए वो उसे उसके कार से चलने के लिए मान गई थी। पर समस्या ये थी कि उसे ड्राइव करना नहीं आता है और डेविड इस हालत में ड्राइव नहीं कर सकता है और वो यहाँ किसी को जानती भी नहीं है। तभी उसकी नज़र पास ही में खड़ी जेसिका पर जाता है। वो उससे कहती है, आपको कार ड्राइव करना आता है? जेसिका कहती है, हाँ। तो राखी कहती है, प्लीज़ क्या आप डेविड की कार ड्राइव कर सकती हैं? जेसिका कहती है, ठीक है, मैं तैयार हूँ। वे सभी पार्किंग लॉट में आ गए थे। डेविड अपनी कार की चाबी जेसिका को देने से हिचकिचा रहा था, क्योंकि वो अपने कार में किसी ऐसे को नहीं आने देता है जिसे वो ढंग से जानता न हो, क्योंकि वो बजाज फैमिली का इकलौता वारिस जो है। तो इतना तो वो सावधान ही रहता है, इसलिए ही तो वहाँ भीड़ में वो किसी का सहारा नहीं ले रहा था, अपने आप को संभाले हुए था, क्योंकि उसे वहाँ किसी के भी ऊपर भरोसा तो बिल्कुल भी नहीं था। वो तो राखी थी जिसके ऊपर डेविड भरोसा करता था। भले ही दोनों में ढंग से बातचीत न होती हो, पर फिर भी वो राखी के ऊपर इतना तो भरोसा करता था कि वो उसे कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। इधर जेसिका डेविड की हिचकिचाहट देखती है और कहती है, मिस्टर डेविड, मैं समझ रही हूँ आप क्या सोच रहे हैं, पर इस वक्त सबसे जरूरी है हॉस्पिटल पहुंचना और आपका इलाज करवाना। डेविड उसे चाबी दे देता है और जेसिका कार ड्राइव करने के लिए बैठ जाती है और डेविड और राखी पीछे के सीट पर। जेसिका इतना तो अच्छे से जानती थी कि डेविड के जितने बड़े आदमी के दुश्मन भी बहुत होते हैं और वो घात लगाए बैठे रहते हैं कि कब वो उसका फायदा उठा सके। वो ये भी आज के पार्टी में नोटिस कर ली थी कि डेविड ने जब उससे जूस की ग्लास टोस्ट की तो उसने उसे जरूर अपने होठों से लगाए, पर पी नहीं थी। उसने जब ध्यान दिया तो उसने देखा कि डेविड जूस की गिलास अपने मुंह से जरूर लगता है पर पीता नहीं था। उसे यहाँ तक कि वो अपने होठ से भी टच नहीं करता था। वो सिर्फ दिखता है कि वो पी रहा है, पर ऐसा कुछ भी नहीं था और बाद में उसने वो ग्लास बिना कुछ पिए ही वापस रख दी। अरे, इसमें तो एक गधा भी समझ जाता कि बात क्या है, तो वो क्यों न समझती। अगर डेविड की बात करें तो ये सब एकदम सही बातें थी उसके बारे में। वो जो कुछ भी पीता खाता था बाहर, वो सब क्रॉस चेक करके आती थी, वाइन से लेकर फूड तक। और वो जो सिगरेट भी पीता था वह भी क्रॉस चेक करके ही आती थी। खैर, अब तो उसने ये सब छोड़ दिया था और यही चीज उसके कार के भी साथ थी। वो उसमें किसी ऐसे को नहीं बैठने देता था जिसे वो ढंग से जानता न हो कि इस पसंद पर भरोसा कर सकते हैं कि नहीं, वो चाहे लड़की हो या लड़का। आज तक शायद ही जब से उसने कार ली है तब से उसके मॉम, डैड और देवेश और राखी के अलावा कोई और बैठा हो इसके कार में, और आज वही उसने मजबूरी में जेसिका को चलाने के लिए दे दिया। खैर, आज यह अच्छा हुआ कि उसने अपनी स्पोर्ट कार के बजाय एसयूवी कार लाई हुई थी, नहीं तो फिर शायद उसे जेसिका के साथ अकेले जाना पड़ता है या फिर किसी और के कार में ही जाना पड़ता, क्योंकि स्पोर्ट कार में तो 2 ही सीटें होती है ना। राखी कहती है, अब बताओ कि ये तुम्हें कैसे लगा, मजाक करना बंद करो, मामला सीरियस है और तुम मजाक कर रहे हो। डेविड कहता है, वो बात थोड़ी लंबी है, बाद में बताऊंगा। राखी भी उसे फोर्स नहीं करती है क्योंकि वो डेविड को और तकलीफ में नहीं डालना चाहती थी। डेविड अपनी आंखें बंद कर लेता है और कुछ सोचने लगता है। राखी उसे ऐसे देखकर कहती है, अरे तुम अपनी आंखें खुली रखो, बंद मत करो, नहीं तो तुम बेहोश हो जाओगे। डेविड उसकी यह बात सुनकर स्माइल करते हुए कहता है, ये चोट इतनी भी बड़ी नहीं है कि मुझे इससे कुछ हो जाएगा और मैं इतनी जल्दी तो बेहोश बिल्कुल भी नहीं होने वाला। हाँ, चोटिल जरूर हूं पर इतना भी नहीं। वैसे तुम्हें क्या मेरी चिंता हो रही है? राखी अब अपना चेहरा अजीब सा बना लेती है और दूसरी तरफ करते हुए कहती है, भला मुझे तुम्हारी क्यों चिंता होने लगी, तुम मेरे भाई थोड़ी हो। डेविड उसका ये लॉजिक सुनकर कंफ्यूज सा चेहरा बना लेता है और जेसिका का भी यही हाल था, उसे भी राखी की लॉजिक समझ नहीं आई। अब इन दोनों को कौन बताए कि राखी के लाइफ में कोई लड़का है जिसकी वो सबसे ज्यादा फिक्र करती है, तो वो है उसका भाई देवेश। डेविड को ऐसे देखे राखी कहती है, देखो तुम बड़े भाई के फ्रेंड हो तो इसलिए मैं तुम्हारी बस मदद कर रही हूँ और कुछ नहीं, मुझे तुम्हारी थोड़ी भी चिंता नहीं है, तुम चाहे जितना भी घायल क्यों ना हो। इतना कहकर वो डेविड के उस कट से अपने हाथ थोड़ा ढीला कर देती है। डेविड कहता है, तुम इसे ढीला कर रही हो, फिर से ब्लड बहना शुरू हो जाएगा।
जब से दोनों कार में बैठे हुए थे तब से राखी ने उस चोट को दबा कर रखा था। क्योंकि डेविड की पकड़ धीरे धीरे कमजोर हो रही थी, राखी फिर से उस चोट को दबा कर रखती है। वो बाहर से कितना भी बोल रही थी कि उसे डेविड की कोई चिंता नहीं है, पर उसकी हरकतें और एक्शन सब बता दे रहे थे कि हाँ, उसे डेविड की फिक्र तो है। जल्द ही सभी एक हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं। वैसे ये हॉस्पिटल एसआर कैपिटल के अंदर ही आती है। एसआर कैपिटल तो है ही, साथ में उसने कई बड़े कंपनी में इन्वेस्टमेंट भी करके रखी और देश में कई बड़े अस्पताल और स्कूलों को एसआर कैपिटल ने खोल रखी है, और उन्हीं में से एक था ये हॉस्पिटल जो कि यहाँ दिल्ली में था। डेविड जैसे ही अंदर जाता है वहां तो जैसे इमरजेंसी आ गई थी। अस्पताल के सबसे बड़े सर्जन आ जाते हैं डेविड को देखने के लिए। आते भी क्यों नहीं, डेविड चेयरमैन का बेटा है और आगे चलकर वही इन सबको संभालेगा, तो इतना तो करना ही पड़ेगा। वो सर्जन भी पहले तो घबरा गया था जब उसने डेविड की ऐसे देखा, लेकिन जब उसने चोट देखी तो राहत की सांस ली, क्योंकि अगर उसके रहते हुए कुछ भी बड़ा हो जाता तो उसकी पूरी करियर की वॉट लग जाती। डेविड ऑपरेशन रूम में ले जाया जाता है। पहले उसकी कुछ जांच होती है। खैर, उसके ब्लड ग्रुप और सभी का ब्यौरा पहले से ही अस्पताल के पास था, क्योंकि ऐसी ही सिचुएशन के लिए पहले से ही सब तैयार करके रखा गया था। डेविड के जांच की रिपोर्ट जब वो डॉक्टर देखता है तो उसका चेहरा फीका पड़ जाता है, क्योंकि रिपोर्ट में था कि डेविड को जहर दिया गया है उसी चोट के माध्यम से। वो तो अच्छा हुआ कि डेविड का काफी सारा ब्लड बाहर आ गया था, जिसकी वजह से वह जहर उसके शरीर में अंदर तक नहीं जा पाया था। डॉक्टर सारी जांच करने के बाद ऑपरेशन की तैयारी करने लगता है। वो डेविड को एनेस्थीसिया का इंजेक्शन देने ही वाला था, पर डेविड ने मना कर दिया और डॉक्टर ने भी इस पर जोर नहीं दिया। वो इतना तो जानता था कि डेविड को इन जैसे घावों से कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। वो अभी यंग है, लेकिन उसकी सहने की क्षमता कई गुना ज्यादा है आम लोगों के मुकाबले। वो डेविड के चोट पर कई टांके लगता है, पर वो देख पा रहा था कि डेविड के चेहरे पर एक सेकंड तक नहीं थी, मानो कि उसे दर्द ही नहीं हो रहा था। ऐसा शायद उस जहर की वजह से हो रहा था। उसकी वो चोट वाली जगह सुन्न पड़ गई थी। ऑपरेशन जल्द ही खत्म हो गया, क्योंकि बहुत ज्यादा की दिक्कत नहीं थी। इसमें दिक्कत कब हो जाती, जब उस चोट के बगल से ही गुजर रही धमनी पर कट लग जाती, तो थोड़ा मुश्किल होता है ये चीज संभालने में, और शायद तब डेविड भी बेहोश हो चुका होता। खैर, सौभाग्य से ऐसा कुछ नहीं हुआ। राखी उस सर्जन से मिलती है और पूछती है कि क्या डेविड ठीक है। वो डॉक्टर बताते हैं कि हाँ, वो अब बिल्कुल ठीक है, दिक्कत की कोई बात नहीं है, आप जाकर उनसे मिल सकती हैं। राखी और जेसिका दोनों अंदर चली जाती है। वो देखती है कि डेविड को अब वीपी वार्ड में शिफ्ट किया जा रहा था और वो इन सब का मजा ले रहा था। पता नहीं कब उसे सेब लाकर दे दिया गया था और वो उसे खा रहा था। उसे देखकर लग ही नहीं रहा था कि उसे कोई दिक्कत है। दोनों भी अब डेविड के पीछे पीछे वीपी वार्ड में चली जाती है। राखी कहती है तुम तो अब ठीक हो गई एकदम। वो इतना ही कह पाई थी कि तभी एक औरत वहां आ जाती है, जो डेविड की फिक्र करते हुए कहती है, डेविड बेटा, ये तुम्हें कैसे चोट लग गई। वो अब डेविड की सब कुछ चेक कर रही थी। उनके चेहरे पर परेशानी साफ साफ झलक रही थी। डेविड कहता है, अरे आंटी, मैं ठीक हूँ, आप चिंता मत कीजिए। लेकिन जैसे वो औरत तो उसकी बात सुन ही नहीं रही थी। वो जब सब कुछ चेक कर लेती है और उन्हें यकीन हो जाता है कि डेविड ठीक है, उसे ज्यादा इंजरी नहीं आई हुई है, तब जाकर वो राहत की सांस लेती है। और उन्होंने तो जैसे ही सुना था कि डेविड ऑपरेशन रूम में है तो उन्हें इसकी चिंता होने लगी। वो तो वही आना चाहती थी, लेकिन उन्होंने बीच में डिस्टर्ब करना ठीक नहीं समझा। और जब उन्हें पता चला कि ऑपरेशन सही से हो गया है और डेविड को वीपी वार्ड में शिफ्ट किया जा रहा है, तो वो भागती हुई यहाँ चली आई उसे देखने के लिए। वो अब उसके पास बैठते हुए कहती हैं, अच्छा हुआ तुम्हें ज्यादा चोटें नहीं आई, मुझे तो तुम्हारी फिक्र होने लगी थी कि कहीं तुम्हें कुछ हो न जाए। आगे की कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब करिए। कहानी अच्छी लगे तो लाइक कमेंट करना न भूले। चलिए मिलते हैं अगले एक न्यू एपिसोड के साथ। धन्यवाद।